हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 3 की चैप्टर इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहले है यहाँ पे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ -1 की होल पावर n इज इक्वल टू -1 इफ n इज -1 की होल पावर n इज इक्वल टू -1 कब होगा? इनमें से हमको चूज करना है। ठीक है, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ -1 की होल पावर n इज इक्वल टू -1 कब होगा? ठीक है, तो इसके लिए देखो कंडीशन होती है -1 की होल पावर n इज इक्वल टू +1 होगा वेन एन क्या होगा, जो पावर होगी वो इवन हो। +1 कब होगा? जब पावर इवन हो। और -1 की ओर पावर n इज इक्वल टू -1 कब होगा? वेन n मीन्स पावर, पावर क्या हो? ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है तो क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो n की वैल्यू होनी चाहिए ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर होगा तो -1 की ओर पावर n हो जाएगा। देखो यहाँ पे -1 की पावर हम सपोज 3 ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 ऑड नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें कितने टाइम? 3 टाइम। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये प्लस हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है? एक माइनस है, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? माइनस निकल गया। यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी माइनस लिखा हो तो ये -1 हो जाएगा। ये +1 और ये -1, तो क्या हो जाएगा? ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से -1 कब होगा? वेन n इज ऑड। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो होना चाहिए वेन n इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आंसर जो इसका होगा n होना चाहिए एन ऑड नंबर। ठीक है, अब चेक करेंगे और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सेकंड है, 6 की पावर -1 है, माइनस साइन बीच में है, फिर 9 की पावर -1, होल पावर भी -1 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होगी। ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिख लिया। 6 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 होल पावर -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। जो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, x की पावर -9 लिखा हुआ है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/x की पावर n। ठीक है, 1/x की पावर n। तो इसको इसी प्रकार से 6 - 1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 -1/9 और इसकी होल पावर क्या चल रहा है? -1। अभी इसको एडिटेड रहने देंगे। ठीक है, केवल अभी हमने इनको और इनको कन्वर्ट किया है पॉजिटिव पावर में, तो पॉजिटिव पावर फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम यहाँ 6 है 9 है, एलसीएम आएगा 18। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 6 और 9। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते प्राइम फैक्टर निकालें। ठीक है, तो ये 3 से जा रहा है तो ये 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 आ गया। फिर 2 से जाएगा अगेन, 2 बन जा और 2 3 जा, यहाँ पे 2 बन जा और 3 एडिटेड रहेगा। फिर 3 से जाएगा अगेन तो क्या हो जाएगा? 1,1। हम लोग तब तक निकालते प्राइम फैक्टर है जब तक यहाँ 1 ना मिल जाए। तो ये प्राइम फैक्टर ऐसा निकल के आ गए। तो ये हो जाएगा 6,9 के जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 3 × 2 × 3, तो क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर लिखा इससे डिवाइड करेंगे, इससे 18 को डिवाइड करेंगे। देखो 18 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 6 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस फिर 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर 9 से गए तो 9 2 जा होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और इसकी होल पावर चल ही रहा है -1। क्या चल रहा है? -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1/18 की होल पावर -1। अब माइनस साइन को हटाना, माइनस साइन को हटाना, ये फार्मूला फिर यहीं पे यूज होगा। तो ये हो जाएगा, माइनस साइन हटेगा तो ये हो जाएगा 18।
क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका 18, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे देखो यही फार्मूला यूज होगा। जैसे A/B लिखा हुआ, इसकी पावर क्या है -1 है। ठीक है, माइनस साइन सॉरी आयन है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर लिखा हो क्योंकि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर में है। ठीक है, तो इसको हटाने क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये B/A की होल पावर n, ये हो जाता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 18 आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1 की होल पावर -1 इज। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड किया हुआ है। ठीक है, फार्मूला यही यूज होगा। 8 की पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/8 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, वहाँ पे माइनस था, मल्टीप्लाई इसको 5 की पावर -1 को 1/ क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर -1 है। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, कि होल पावर क्या है -1 है। ठीक है, अब माइनस इसको हटाने के लिए माइनस साइन को अब यहाँ से हटाएंगे, पावर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1/40 रेशनल नंबर है तो A/V की होल पावर अगर -n लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पावर पॉजिटिव में करनी है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो बन जाएगा डिनोमिनेटर ए, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये याद रखना, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 ऊपर आ जाएगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 40 की पावर 1 मीन 40। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 40 निकल के आएगा। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 40 आंसर यहाँ पे आ रहा है। बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1/3 की होल पावर -2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो पावर क्या है तीनों की नेगेटिव में ही है, तो अब आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो फार्मूला वही यूज करेंगे जो अभी हमने बताया था। ठीक है, कौन सा दोबारा लिख दे रहे हैं अब यहाँ पे, A/B की अगर होल पावर माइनस है, पावर नेगेटिव में है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, मीन्स B क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या A डिनोमिनेटर बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखो क्या है 3 डिनोमिनेटर है तो 3/1 की होल पावर 2, इसी प्रकार से हो जाएगा 4/1 की होल पावर 2 प्लस 2/1 की होल पावर 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 1 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू यही रहेगी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इनको ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 20 और 2 9 29। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 29। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है सी करेक्ट होगा 29। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 2/3 की होल पावर 0 प्लस 2/3 की होल पावर 0 इज। ठीक है, तो 2/3 की होल पावर 0 मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर इसका 2 आना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 की होल पावर 0 आंसर इसका 1 होगा और इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कैसे किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर, ठीक है, कांस्टेंट
की होल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 आंसर होगा और सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 4² - 2² × 2/3 की होल पावर -2, यहाँ पे पावर क्या है, -2 है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया द वैल्यू ऑफ इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये पावर क्या है, नेगेटिव में, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इन क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो 3/2 की होल पावर क्या 2 आ जाएगी, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते 16 - 4 ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3/2 की होल पावर 2 आ जाएगा। तो इसको हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 2 6 जा होता है और फिर 2 बन जा 2 और यहाँ पे 2 3 जा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 3 ये हो जाएगा 27, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब चेक करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डी ऑप्शन में है 27, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा हुआ, फिर अंदर ब्रैकेट है 1/3 की -3 -1/2 की -3, फिर ठीक है, फिर डिवाइड करना 1/4 की -3। तो यहाँ पे देखो सबकी पावर क्या है, माइनस में है। सबकी पावर को पहले हम लोग चेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव पावर में, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पावर है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, पॉजिटिव क्या बन जाएगी, क्योंकि रेशनल नंबर में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/1 की होल पावर 3, ये हो गया, माइनस ये हो जाएगा 2/1 की होल पावर, पॉजिटिव हो जाएगा +3, ये हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लेंगे 4/1 की होल पावर 3। 1 लिखा वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऐसी यही रहेगी। देखो ए की A/1 लिखा तो क्या रहेगी, वैल्यू ए ही रहेगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्यूब -2 की पावर क्यूब और डिवाइड करना है 4 की पावर क्यूब। तो ये 3 की पावर क्यूब -2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब होता है 27 और 2 की पावर क्यूब होता है 8। ठीक है, और डिवाइड करना इसको 4 की पावर क्यूब होता है, 4 की क्यूब होता है 64। ठीक है, देखो 4 × 4 3 टाइम 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको कर लेंगे यहाँ से 27 - 8। ठीक है, 7 जाए नहीं, एक बोलो लिया यहाँ से 17, 17 में 8 जाएगा 9 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 64, ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 64, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि 19/64 निकल के आया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है इफ 5/3 की होल पावर -5 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 11 इक्वल टू 5/3 की होल पावर 8x, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसको लिख ले रहे हैं 5/3 की होल पावर -5 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 11 इक्वल टू 5/3 की होल पावर 8x। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें, 5/3 5/3 5/3 बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है। यहाँ पर जो लॉ यूज होगा वो यूज होगा कि A/B की होल पावर n लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई A/B की होल पावर n है। तो क्या अगर बेस सेम होते हैं, ये m है और ये n, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो A/B की होल पावर m + n हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हमने a अपॉन बी इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो रेशनल नंबर में लिखी हुई वैल्यू है, ठीक है, तो इसलिए a अपॉन बी से समझाया हुआ फार्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे a अपॉन बी की जगह क्या है 5/3 की होल पावर एम क्या जब मल्टीप्लाई में होती है बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, तो ये जाएगा -5 + 11 इक्वल टू 5/3 की होल पावर 8x हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/3 की होल पावर 6, ठीक है, 6 हो जाएगा इक्वल टू 5/3 की होल पावर 8x। अब यहाँ पे एक लॉ और यूज होगा, हम यहाँ पे दोबारा लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि a/b की अगर होल पावर m है इक्वल टू a/b की होल पावर n है, तो इसका मतलब हो जाता है पावर इक्वल हो जाती है। क्यों इक्वल हो जाती है? देखो a/b बेस सेम हो, ठीक है, और इक्वल में हो, बेस सेम लिखा हो और इस प्रकार से इक्वल में लिखा हुआ हो, ठीक है, तो पावर n यहाँ पे तो क्या हो जाती है पावर इसकी इक्वल हो जाती है। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 5/3 5/2 थोड़ा बेस क्या है सेम है और इक्वल में है, तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। इसके मतलब ये हुआ 6 = 8x हो जाएगा। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x = x से जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/8 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सी टेबल से, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आई है वो निकल के आई है 3/4। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 3/4 आ रहा है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। वाई वाट नंबर शुड -8 की होल पावर -1 बी मल्टीप्लाई टू गेट 20 की होल पावर -1, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर इस नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे कि हमको 20 होल पावर -1 मिल जाए। तो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए नंबर, तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर इक्वल टू x ले लिया हमने, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि 8 की होल पावर -1 में अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो नंबर मिलना चाहिए 20 की होल पावर -1 मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x में जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि नंबर फाइंड आउट करना, नंबर क्या हमने लिया x लिया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 की होल पावर -1 डिवाइड बाई -8 की होल पावर -1। पावर क्या है सेम है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 20/-8 की होल पावर -1 लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये 4 से जाएगा, 4 5 जा और 4 2 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/-2 की होल पावर -1 है, ठीक है। अब हमको पावर क्या है माइनस में है, हमको लाना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में लाने के लिए फार्मूला बताया था कि अगर a/b की होल पावर नेगेटिव में है तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर लेते, तो b/a की होल पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर -2 है, तो -2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 5 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगी पावर इसकी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2/5। क्या हो जाएगा, -2/5, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ 4/5 है, -2/5 ये आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे लिख लेंगे कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ठीक है। ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 3.006 मल्टीप्लाई 10⁻5 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यूजुअल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यूजुअल फॉर्म में। तो 3.006 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है।
ठीक है, देखो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे नंबर लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो और देखो यहाँ से चेक करेंगे 10 की पावर क्या है, नेगेटिव आ रही है। जब 10 की पावर नेगेटिव आ रही मीन्स इसके मीन्स ये जो नंबर पूरा लिखा हुआ है वो लेस देन 1 है। ठीक है, कि नंबर क्या है, लेस देन 1 है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की पावर -5 को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जब पावर नेगेटिव में होती है तो क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल पॉइंट वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, और पावर क्या है, 5 है, पावर क्या है, 5 है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हमेशा याद रखना। ये जो 5 लिखा हुआ है वो स्टेप है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के पहले 5 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि पावर नेगेटिव में है इसलिए पॉइंट लगेगा। ठीक है, पावर नेगेटिव में तो 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया और 0 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे अब हम लोग लिख लेंगे इसको, हो जाएगा 3.006 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 0 0 0 0। ठीक है, ये 4 0 लिख लिया और 1 में मल्टीप्लाई होगा 3.006 का, ये हो जाएगा 3006 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, इसके मतलब जो हम लोग डेसिमल पॉइंट मूव होगा वो मूव होगा लेफ्ट साइड में। कहाँ मूव होगा, लेफ्ट साइड में मूव होगा डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट इस यहाँ पे लगा हुआ था, डेसिमल पॉइंट यहीं पे तो लगा हुआ था 3 के बाद, देखो यहीं पे हमने लगा लिया। अब इसको मूव होना है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। वो भी कितने स्टेप होना है, 5 स्टेप होना है। कितने स्टेप होना है, 5 स्टेप मूव होना है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मीन्स पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 0.000 कितने 0 4 फिर 3006 ये हो जाएगा इसका आंसर। और 0 हम लोग यहाँ लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा, इसका यूजुअल फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मूविंग द डेसिमल, कितने प्लेसेज हुआ, 5 प्लेसेज टू द, और लेफ्ट किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 पॉइंट हो नहीं सकता है, यहाँ पे 2 0 होगा नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 0 है और ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 पहले आ गया तो ये हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो। इस प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना पावर नेगेटिव है तो मतलब ये नंबर जो वो लेस देन 1 है और डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगा लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ठीक है, यूजुअल फॉर्म बनाने के लिए ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट जो कि एमसीक्यू था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।